Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. फ्रेंड्स, रिलेशनशिप हमारी लाइफ का वो एरिया है जो अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर वही एरिया वीक है, यानी कि हमारे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, तो फिर चाहे करियर और फिनेंशियल एरिया में हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन हम हैप्पी और जॉयफुल नहीं रह पाते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसकी कद्र नहीं कर पाते। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है रिलेशनशिप से कि वो सिर्फ लेना चाहते हैं। वो समझते नहीं हैं कि ये रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है और उनके बिना उनकी लाइफ कैसी होगी। और कई बार इस चीज़ को समझने में ना सिर्फ करंट लाइफ बल्कि कई लाइफ्स लग जाती हैं। रिलेशनशिप एक पौधे की तरह है, एक प्लांट की तरह है, जिसको आपको रेगुलर पानी देना है, उसको सनलाइट दिखानी है, उसमें खाद डालनी है, तभी जाकर उसमें फल या फूल आते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप जो कि पौधे की तरह है, उसमें खाद नहीं डालेंगे, उसमें पानी नहीं देंगे, उसको सनलाइट नहीं दिखाएंगे, यानी कि लव नहीं देंगे उसमें, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर फल फूल आना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है उनको ये समझने में। जब तक चीज़ें समझ में आती हैं बहुत लेट हो चुका होता है। और ऐसा ही कुछ समझ में आया हमें आज के केस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो जिन मैम ने मेरे साथ कनेक्ट किया उनकी एज 55 प्लस थी। और जब ये आई तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था इनके अंदर, ऐसा लग रहा था। जब ये अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रही थी, तो जिस तरह से ये एक्सप्रेस कर रही थी अपने आप को, ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत सालों से इस सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन के फीलिंग्स के साथ में है। जब इन्होंने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई, उसके बाद में इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में खुल के इतने डिटेल में किसी को ये बातें बताई है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि हमें अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। या फिर हमें जर्नलिंग कर सकते हैं हम लोग, मतलब अपनी इमोशंस, भावनाओं को लिख सकते हैं, इससे भी हमें काफ़ी लाइट फील होता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया अपनी लाइफ हिस्ट्री में कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। मेरे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बचपन से ही छोटी छोटी बात पर मारना, पीटना, इंसल्ट करना, बहुत ही ख़राब लैंग्वेज यूज़ करना, ये भी बहुत ही कॉमन बात थी उनके लिए। और ऊपर से शॉर्ट टेम्पर्ड होने के साथ साथ वो बहुत ड्रिंक भी करते थे। तो उनको वैसे भी उसके बाद में कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव इनका इनके साथ बिहेवियर करते थे, और काफ़ी इसके वजह से इनका चाइल्डहुड ख़राब रहा। इन्होंने बताया कि इनकी जो मदर थी, अ, अभी भी मतलब जो है, इनकी जो मदर हैं वो, इन्होंने भी कभी सपोर्ट नहीं किया इनका। जैसे मान लीजिए अगर इनके फादर इनको डांट रहे हैं या कुछ भी मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आके उनको रोकें या बच्चे को कंसोल करें कि नहीं आप ऐसा मत करिए, या बच्चे को प्यार करें, ऐसा कोई सपोर्ट इनकी तरफ से नहीं था, इनकी मदर की तरफ से। तो दोनों ही पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर की तरफ से इनको कोई सपोर्ट, लव, केयर कुछ नहीं मिला, यानी कि बल्कि ट्रॉमा ही इनको मिला। फिर उन्होंने बताया कि इनका छोटा भाई भी था, उसके साथ भी इनके फादर का ऐसा ही बिहेवियर था। हालांकि इनके कंपैरिजन में कम डांट पड़ती थी उसको, बट उसके साथ भी ऐसा ही था। लेकिन बात इनके साथ तो ये था कि ये इनका नेचर ऐसा था कि ये सब कुछ अंदर रखती थी, ज़्यादा दिखाते नहीं थे किसी को, यानी कि स्कूल में भी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, सब कुछ अंदर रखती थी। इनके भाई के साथ ऐसा था कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया इसके कारण। और बड़ा जब वो हुआ, कॉलेज में आया, तो वो भी बहुत ड्रिंक करने लग गया, लोगों से लड़ाइयाँ करना, ये सब चीज़ें होती रहती थी। यहाँ तक कि इनके फादर और इनके ब्रदर की आपस में बहुत लड़ाई होती थी। और जब इनके ब्रदर की मैरिज हो गई, तब अपने फादर मदर से ज़्यादा वो कुछ रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं रखता था। फिर उन्होंने बताया कि ये सब होने के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं ही हूँ जिन्होंने अपने मदर फादर का ध्यान रखा है हमेशा। और अपने मदर फादर को हॉस्पिटल जाके दिखाना, मेडिसिन्स करवाना उनका, या फिर घर में कोई भी ज़रूरत हो तो काम करना मैंने ही किया है। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में ट्यूशन्स पढ़ाने लग गई थी, तो उसमें भी जो इनकम आती थी वो मैं घर पे देती थी।
और इन्होंने बताया कि मेरी मैरिज होने के बाद में भी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मेरे पेरेंट्स के घर के पास ही मैंने घर लिया, और आज तक, अभी 55 प्लस एज है इनकी, आज तक मैं ही हूँ जो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही हूँ। उनके पेरेंट्स काफ़ी एजेड हो चुके हैं, मैं ही ध्यान रखती हूँ। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी है उनके प्रति, बहुत ये भी है, हमेशा शिकायत है कि इन्होंने मेरे साथ बचपन में अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैं ही इनका ध्यान रखती हूँ, मैं ही सब कुछ इनके लिए कर रही हूँ। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी तरफ से कुछ ऐसा मेरे लिए प्यार या कुछ नहीं है, बस वो है कि मैं उनका ध्यान रखती हूँ तो बदले में ठीक है। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वैसे भी बहुत ओल्ड एज हो चुकी है उनकी। तो ये उन्होंने बताया। तो इनका ये क्वेश्चन था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये जानना चाहती थी कि ऐसा मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है, ऐसा मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है मेरे पेरेंट्स से, जिसकी वजह से बचपन से ही मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करा। मेरी मदर का कोई सपोर्ट भी नहीं था, और उसके बाद में भी मैं ही हूँ जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती जा रही हूँ। आज तक मैं 55 प्लस हो चुकी हूँ, फिर भी मैं ही सारा सब कुछ उनके लिए कर रही हूँ। तो ऐसा क्या हमारा कार्मिक अकाउंट है? तो उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री को सुनकर ये समझ में आया कि ज़रूर इनका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट तो उनके पेरेंट्स के साथ में होगा, या कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा किया होगा जिसकी वजह से बचपन से ही इनके साथ ऐसा हो रहा है, और अभी तक वो पैटर्न चलता आ रहा है। मतलब पहले तो इनके पेरेंट्स ने ट्रॉमा दिया, है ना, सब कुछ, कुछ भी प्यार नहीं दिया, लव नहीं दिया इनको, और उसके बाद में ये ही उनका ध्यान रख रही है। तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट लाइफ में। तो इसी चीज़ को जानने के लिए इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अपनी पास्ट लाइफ में एंटर करते ही फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को एक घर के बाहर खड़े हुए देखा, मेन गेट के बाहर खड़ी हैं ये, और ये किसी से बात कर रही हैं। लेकिन इन्होंने ये देखा कि इनका पूरा ध्यान पीछे गेट की तरफ है, और इनको ऐसा लगा कि शायद कोई बाहर से वहाँ से आने वाला है गेट में से बाहर, जिसका ये वेट कर रही हैं। और फिर ये देखती हैं कि एक आदमी वहाँ से निकलता है जिसकी एज 56-57 के आसपास है, और जिससे वे बात कर रही थी उसको छोड़कर ये फिर आगे उस आदमी का पीछा करती हैं जो आदमी जा रहा है। मतलब ये ऐसा कोशिश करते हैं कि जो आदमी गेट से बाहर निकला है वो उनको देखे ना, और ये उसके पीछे पीछे जाती हैं, उसके पीछे पीछे जा रही हैं, और वो आगे जाता जा रहा है। और उसके बाद में देखते हैं थोड़ी देर बाद वो उनकी आंखों से ओझल हो गया, वो किसी गली में कहीं चला गया, और फिर ये इसको ढूंढ नहीं पाती उनको। नेक्स्ट सीन में ये देखती हैं कि ये फ़ोन पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हैं, और बहुत रो रही हैं, और रोते रोते ही बोल रही हैं कि मैं, इतनी बार मैंने कोशिश कर लिया, मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे रियल फादर हैं या नहीं हैं। और ये बहुत रो रही हैं। तो ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है कि इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है इस पास्ट लाइफ में कि इनके रियल फादर हैं या नहीं हैं, और इसके लिए इनका पीछा कर रही है, जानने के लिए इनको मैंने कुछ साल पीछे, कुछ टाइम पीछे इसी पास्ट लाइफ में नेविगेट किया। तो ये अपने चाइल्डहुड में चली गई, और इन्होंने एक सीन में देखा कि ये ज़मीन पर बैठी हुई है, मतलब ये बहुत छोटी है। इन्होंने बताया कि ये 2.5-3 साल की है, और 2.5-3 साल की है, ये खेल रही है नीचे ज़मीन पर बैठकर खिलौनों से। और एक लेडी है जो चेयर पे बैठी हुई है, और वो जो लेडी चेयर पर बैठी हुई है वो कुछ हाथ से कुछ निटिंग कर रही है, ऐसा उन्होंने बोला, कुछ निटिंग कर रही है, शायद स्वेटर बना बुन रही है, कुछ निटिंग कर रही है। और हाँ, इन्होंने देखा था इसी पास्ट लाइफ में जिसमें ये पहले पीछा कर रही थी और अभी छोटी बच्ची है, इन्होंने अपने आप को फॉरेनर के रूप में देखा। इन्होंने कहा गोल्डन बाल है इनकी, बहुत फेयर स्किन है, मतलब कि किसी फॉरेन कंट्री के रूप में की है ये, ऐसा इन्होंने देखा। तो वो निटिंग कर रही है लेडी चेयर पे बैठ के, ये नीचे बैठ के खेल रही है। और फिर ये देखती हैं कि वो लेडी इनको गोद में उठाती है, बहुत प्यार करती है, और फिर वापस से ये नीचे बैठ जाती हैं, खेलने लग जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में देखती हैं कि एक आदमी है जहाँ पे ये खेल रही हैं, ये बताते हैं कि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक रूम है, उसमें एक आदमी है जो बेड पर सो रहा है, और जब वो बेड पर सो रहा है उसने शूज़ पहन रखे हैं, शूज़ पहन के वो सो रहा है, उसका फेस नहीं दिख रहा, इस तरह से पीठ दिख रही है, और शूज़ पहन के वो सो रहा है। तो जब इन्होंने कहा शूज़ पहन के सो रहा है, तो नॉर्मली शूज़ तो पहन के कोई नहीं सोता है बेड पर। तो फिर मैंने इनको नेविगेट किया कि आप जानने की कोशिश करिए कि ये कौन है आदमी, और क्या रिलेशनशिप है आपका इससे। तो फिर इन्होंने बोला कि अब मुझे दिख रहा है कि ये आदमी उठ के आया, और आके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया
और इसके फेस से ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत ड्रिंक करी थी इसने और ड्रिंक करके सोया था। और ये बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। और जैसे ही इसने ऐसे चिल्लाना शुरू किया, ये जो लेडी बैठी हुई है, जो मेरी मदर है, इन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और इसने इनकी गोद से मुझे स्नैच करा, छीना और मुझे नीचे मतलब फेंक दिया इस तरह से। और जैसे इन्होंने ये सीन देखा, ये इतना रोने लग गई, बहुत घबरा गई, बहुत रोने लग गई। और फिर जो भी हमारी टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, उससे इनके अब रिएक्शंस को ठीक किया, नॉर्मल किया। और तब जाके थोड़ा ये ठीक हुई। फिर मैं हम सेशन में आगे बढ़े और मैंने इनसे पूछा, कौन है ये आदमी जो इतनी बुरी तरह से आपको ट्रीट कर रहे थे? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे फादर हैं, शायद मेरे स्टेप फादर हैं या रियल फादर, ये मुझे नहीं पता, बट ये मेरे फादर हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट सीन में आगे चली जाती हैं और फिर ये बोलती हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ग्रेव के पास में बैठी हुई हूँ और मेरे हाथ में एक बुके है। उस बुके को मैं रख रही हूँ ग्रेव के ऊपर। लेकिन जब मैं रख रही हूँ ना ग्रेव के ऊपर, तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल भी किसी की ग्रेव पे रख रही है मतलब कोई अपना है, नहीं, बट मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इसका। तो मैंने इनको बोला कि आप पढ़ो कि क्या ग्रेव पे लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है, कौन सा ईयर लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखकर बताया कि इस पे थॉमस लिखा हुआ है। ईयर तो ये क्लियरली नहीं पढ़ पाई, बट इन्होंने बोला थॉमस है ये। और फिर उन्होंने बोला ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे मारा था ना, मतलब मुझे गिराया था, ये मेरे वही स्टेप फादर या रियल फादर जो भी है, वही है ये। और मैं ये तो कर रही हूँ, मैं फ्लावर्स तो रख रही हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। अच्छा हुआ है वो नहीं रहे कि जिस तरह का उनका बिहेवियर था। तो ये इनको दिखाई दिया। उनको आगे किसी नेक्स्ट सीन को देखने के लिए आगे नेविगेट किया, तो उन्होंने देखकर बोला, क्या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं घर में हूँ और एक घर में बहुत एजेड सी लेडी है, ये मेरी मदर है। और मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, ये बीमार है। और ऐसे लगता है कि अब मैं ही इनका ध्यान रखती हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ही इनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ और जो भी घर का खर्चा सब मैं ही चलाती हूँ। और मेरी मदर मुझे बहुत प्यार से देख रही हैं और मैं भी इन्हें बहुत प्यार से देख रही हूँ। तो ऐसा लगा कि इनकी मदर से इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है इस लाइफ में। उसके बाद में मैंने इन्हें इसी पास्ट लाइफ में इनके लास्ट सीन में, डेथ सीन में नेविगेट किया है जानने के लिए कि इनकी डेथ कैसे हुई और क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखकर बताया कि मेरी एज 60+ के आसपास में है, मैं बेड पर लेटी हुई हूँ और बीमार लग रही हूँ। और मेरे पास एक लेडी और एक लड़की खड़े हुए हैं। और तो मैंने इनको कहा आइडेंटिफाई करिए कौन है। तो इन्होंने बोला कि ये मेरे रिलेटिव्स तो नहीं हैं, ये शायद जैसे घर में जो काम करते हैं मेरी मेड वगैरह है। और काफ़ी ये दुखी है जब मेरी डेथ हो रही है। और लास्ट सी थॉट्स मैंने इनको जानने के लिए कहा कि लास्ट थॉट्स क्या हैं आपके जब अपना शरीर छोड़ रहे हैं? तो आप ये बोले कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मुक्ति मिल गई इस जीवन से, मतलब क्योंकि कोई खुशी नहीं थी जीवन में, बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ बीती। और हालांकि मदर से मेरे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन चाइल्डहुड बहुत ख़राब था, उसके बाद मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी, मैरिज भी नहीं हुई थी। तो ये इनको अच्छा लग रहा था जब इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी, लाइट फ़ील कर रही थी। इसके बाद में ये नेक्स्ट पास्ट लाइफ में एंटर हुई। नेक्स्ट पास्ट लाइफ के फर्स्ट सीन में इन्होंने बताया कि मैं अपने आप को एक 14-15 साल की लड़की के रूप में देख पा रही हूँ। मेरा भाई भी मेरे पास खेल रहा है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट सीन में देखा कि डाइनिंग टेबल है, उस पे ये खाना खा रही हैं। और इनके फादर आते हैं, कुछ पेपर्स के साथ में इन्हें देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे लोन ले लिया, तुमने कैसे साइन किए, क्या किया तुमने? और फिर ये बहुत गुस्सा हो जाती हैं, पेपर्स को फेंक देती हैं, खाने को फेंक देती हैं और वहाँ से उठ के चली जाती हैं। और जब जाती हैं तो ये बोलते हुए जाती हैं कि आई हेट यू, अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए जाती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट सीन में इन्होंने देखा कि ये रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई हैं और बैठे बैठे इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये सोच रही हैं मैं कैसे जाऊं क्योंकि मैं पैसे तो लेकर नहीं आई। और फिर शायद ये रात को वहीं रुकती हैं, बैठी रहती हैं, ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये घर जाती हैं। जब ये घर जाती हैं तो इनकी मदर आती हैं, इनको प्यार से खाना ला कर देती हैं, इनको बोलती तुम खाना खा लो। और ये बहुत गुस्से में बोलती हैं फिर से आई हेट यू और मुझे खाना नहीं खाना, और ऐसे कहकर चली जाती हैं वहाँ से। के बाद में मैंने इन्हें आगे नेविगेट किया ये देखने के लिए कि फिर आगे क्या हुआ, आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स से कभी अच्छे हुए नहीं हुए, आपकी मैरिज हुई या न हुई, ये देखने के लिए ना आगे नेविगेट किया। तो उन्होंने देखकर बताया कि हाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरी शादी हो गई है अभी, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हम लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं।
और इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद में मैंने अपने हस पेरेंट्स से ना कोई रिलेशनशिप नहीं रखी, मैं कभी उनसे मिली नहीं। क्योंकि इन्होंने इसके बाद में जो भी सीन्स देखे ना, उसमें कहीं पे भी अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं है, और इन्हें ऐसे फीलिंग आ रही थी जब ये देख रही थी कि पेरेंट्स से ये नाराज़ ही रही हैं और इन्होंने पेरेंट्स से कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। और मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इनसे पूछा आपका भाई कहाँ है, वो आपके पेरेंट्स के साथ में है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा भाई जो है वो मेरे पेरेंट्स के साथ में नहीं है, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई थी, वो कुछ बीमारी से उसकी डेथ हो गई थी, उन्होंने बताया। यानी कि जो इनके जो भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी, और इनके पेरेंट्स से पहले जो भी सीन्स उन्होंने देखे उसमें ये है कि हमेशा ये गुस्सा कर रही होती हैं पेरेंट्स पे, बार बार आई हेट यू बोल रही होती है, और बाद में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा पेरेंट्स से, ये इन्होंने इस पास्ट लाइफ में देखा। और उसके बाद में इनको मैंने इनके डेथ सीन में नेविगेट किया ये देखने के लिए कि कैसे डेथ हुई, क्या फीलिंग्स है। तो इन्होंने देखा कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, और अराउंड 70 प्लस मेरी एज है, और बहुत वीक हो गई हूँ, बेड पे मैं लेटी हुई हूँ, और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, और सब बहुत दुखी हैं, और मुझे भी अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट फ़ील हो रहा है। और जब मैं शरीर छोड़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है, मतलब कि मैं कैसे अपने बच्चों को छोड़ कर जाऊँ, ऐसी फीलिंग आ रही है इनको। और जो लास्ट थॉट्स हैं वो यही है कि ये बोल रही हैं कि कहीं न कहीं मैंने अपने पेरेंट्स से कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, मुझे अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप रखना चाहिए था, उनसे भी कम्युनिकेशन करना चाहिए था, ये उनको फ़ील हो रहा था, और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए अटैचमेंट भी फ़ील हो रहा था। इस तरह से इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर को छोड़ने के बाद में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया लाइफ बिटवीन लाइफ का। इन्होंने बताया कि मेरी जो सोल है वो ऊपर जा रही है सोल प्लेन में, और वहाँ पर इनको एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग। इन्होंने कहा एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही है स्ट्रॉन्ग मुझे, और मुझे बहुत कामनेस फ़ील हो रही है, बहुत पीस फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। थोड़ी देर मैंने इन्हें ये एक्सपीरियंस करने दिया तो उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत लाइट फ़ील हुआ। तो इस तरह से इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ओवर हो गया। सेशन के बाद में जब इन्होंने आंखें खोली तो इनकी आंखों में आंसू थे, और बहुत शांति फ़ील कर रही थी। जब ये आई थी इन्होंने अपनी लाइफ़ हिस्ट्री बताई थी, उस टाइम जो इनके एक्सप्रेशंस थे, जैसे गुस्सा भरा हुआ था इनमें, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, बिल्कुल उसके अपोज़िट लग रही थी, ये बहुत शांत, मुस्कुरा रही थी। और मैंने इनसे सेशन से पहले भी फ़ोन पर बात करी थी, मतलब हिस्ट्री टेकिंग से पहले भी फ़ोन पर 2-3 बार बात करी थी, इनकी लाइफ़ हिस्ट्री लेते समय भी बात करी थी। उस टाइम जो जिस तरह से बात कर रही थी और सेशन के बाद में जो बात करी थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा, मतलब कूल पीसफुल लग रही थी, कामली बात कर रही थी, एकदम से शांत से हो गई थी ये, और इनके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, और फिर ये स्माइल के साथ बात कर रही थी। तो अब हम समझते हैं कि इस केस स्टडी से हमें पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन समझ में आता है इनकी आज की लाइफ के। तो इनकी पास्ट लाइफ में इन्होंने एक पास्ट लाइफ में देखा कि इनके जो फादर हैं उस लाइफ में भी इनके साथ अब्यूज़िव है, ड्रिंक करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं नीचे, और लेकिन वहाँ पे उनकी मदर का रिलेशनशिप अच्छा है इनके साथ में। और ये जो है इनको समझ नहीं आता ये स्टेप फादर है, रियल फादर है, बट ये इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये समझ में आता है वहाँ पर। तो एक तरह से ये पैटर्न रिपीट सा हो रहा है कि आज भी इनके फादर का यही था रिलेशनशिप, और उस टाइम भी ये था, लेकिन यहाँ पे इनकी मदर का रिलेशनशिप इनसे अच्छा था, लेकिन आज मदर का सपोर्ट नहीं है इनको। तो हम ये समझना चाह रहे थे कि ये दो पास्ट लाइफ में सेम पैटर्न कैसे है। तो उसके बाद में जो ये पास्ट लाइफ में गई थी तो उसमें ये समझ में आया कि ये बहुत एग्रेसिव थी उस लाइफ में, और इनके पेरेंट्स जो है ये इनसे अच्छे से बात करते थे, क्योंकि किसी भी सीन में इन्होंने ऐसा नहीं देखा कि वो इन पे कोई चिल्ला रहे हैं, इनको डांट रहे हैं या कोई मार रहा है, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन ये ही बहुत एग्रेसिव है, इन्होंने 2-3 सीन्स में बताया कि इन्होंने उनको आई हेट यू बोला, कभी पेपर फेंक दिए, कभी खाना फेंक दिया, घर छोड़कर चली गई गुस्से में, फिर वापस आ गई, वापस आने के बाद में भी इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने कोई गुस्सा नहीं किया, इन पे प्यार से इनको खाना दिया। उसके बाद में भी इनका जो बिहेवियर था अपने पेरेंट्स के प्रति वो हमेशा गुस्से वाला था, हमेशा एग्रेसिव था। इनके पेरेंट्स हमेशा इनके साथ अच्छा ही बिहेव करा, क्योंकि हमने जितने भी सीन्स देखे कहीं पे भी कोई नेगेटिव बिहेवियर इनके पेरेंट्स की साइड से नहीं दिखा, बल्कि इनकी ही तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर दिखा, गुस्से वाला बिहेवियर दिखा। मतलब इन्होंने इस लाइफ में अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा, बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। इन्होंने अपने रिलेशनशिप की जो पेरेंट्स के साथ में थी
किसकी बिल्कुल भी अहमियत नहीं समझी, उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा, बल्कि पता नहीं क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके कारण इन्होंने हमेशा आई हेट यू बोलती रहीं, एग्रेसिव रही अपने पेरेंट्स के साथ में। शादी होने के बाद में भी इन्होंने बताया कि ऐसा इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रखी, इनका भाई भी नहीं था, तो वो अकेले ही रहते होंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी उनका ध्यान नहीं रखा, मतलब अपनी बच्चे होने की, बेटी होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं निभाई, वो अकेले ही रह गए। और पेशेंस भी इनमें नहीं था बिल्कुल भी उस पास्ट लाइफ में, क्योंकि बात बात पर इनको गुस्सा आता था, एग्रेसिव हो जाती थी, आई हेट यू बोल देती थी। और अब देखें आज की लाइफ में क्या हुआ है, कि आज की लाइफ में इन्हें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं उस पास्ट लाइफ से। मतलब आज पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, फादर स्पेशली एग्रेसिव है, बचपन से ही इन्हें डांटते मारते आए हैं, और मदर से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं है। पास्ट लाइफ में इन्होंने अपनी शादी के बाद में अपनी बेटी होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, अपने पेरेंट्स के प्रति कभी उनका ध्यान नहीं रखा, उनसे बातचीत ही नहीं करी, और आज अपनी लाइफ में पेरेंट्स के द्वारा इतना कुछ सहने के बाद में भी आज ये ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं। यानी कि उस पास्ट लाइफ में जो बिहेवियर इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ करा, यानी कि उन्हें वैल्यू नहीं दी, उन्हें उनके दिल को दुखाया, उन्हें दुख पहुंचाया, आज वही इन्हें अपने पेरेंट्स से मिला। और क्योंकि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी, और इनके जीवन में जब पास्ट लाइफ में भी इनके लास्ट थॉट्स यही थे कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मुझे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन रखना चाहिए था, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये सब होने के बाद में भी ये ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, यानी कि उस पास्ट लाइफ में इन्होंने जो भी करा आज वो उसको बैलेंस कर रही हैं। ये इनका हीलिंग लाइफ टाइम है, बैलेंसिंग लाइफ टाइम है। जो भी गलत कर्मा इन्होंने किया आज उसको बैलेंस कर रही हैं। तो इस पास्ट लाइफ को देखकर इन्हें सब कुछ समझ में आ गया था कि इनके साथ बचपन से ये सब क्यों हो रहा है, और आज ये ही उनका ध्यान क्यों रख रही हैं। सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद में ये बहुत ही पीसफुल फील कर रही थी। अब इनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जो विक्टिम मेंटालिटी इनकी थी सेशन से पहले कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो बिल्कुल बदल चुका था, और इनको समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ में इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में गलत किया। जब सेशन हो रहा था उस टाइम तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई उस लाइफ के पेरेंट्स को, लेकिन सेशन होने के बाद इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पेरेंट्स ही मेरे आज के लाइफ के पेरेंट्स हैं। इस सेशन से हमें यही लाइफ लेसन मिलता है कि रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ, तो उसको अहमियत दीजिए, उसे इम्पोर्टेंस दीजिए, उसका ध्यान रखें, उसे एक पौधे की तरह सहेज कर रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन कि कभी भी किसी को भी दिल से दुखी मत करिए, दुख मत पहुंचाइए, स्पेशली आपके पेरेंट्स को। पेरेंट्स को दुख पहुंचाना, अगर पेरेंट्स को किसी ने दुख पहुंचाया है तो वो बच नहीं सकता इस कर्मा से। तो इन्हीं लाइफ लेसन्स के साथ आज की केस स्टडी में बस इतना ही। आई होप आपको आज की केस स्टडी पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।